इंसान इंटरव्यू देने आया और इंटरव्यू करने वाला भाग गया डर से। ये खौफ है आपका सर। मलिश्का होती है ना यहाँ पे। मलिश्का सीधी हो जा, उठ जा। तुम दोनों शुरू कर दो यार। सर एक्चुअल में पता क्या है, हम वो बच्चे हैं जिस टीम में हम पानी भी पिलाते थे ना, वो टीम भी हार जाती थी। खेलना तो बड़ी दूर की बात है, तो इंटरव्यू हमारे बस का काम तो है नहीं। जोरदार तालियां मिस करण वाही के लिए। साजिद सर, इतने एपिसोड हो गए हमारे इस शो के, कभी इसको हमने स्पेशल एंट्री नहीं दी। अभी इसकी फिल्म का ट्रेलर आया, पीछे पैर पकड़ के बैठा था, मेरे को स्पेशल एंट्री दे दो, मैं हीरो बन गया हूँ। ऐसा करते हैं, आज ना हमने एक बहुत ही खूबसूरत, तेरे मुंह को लग गया खून, खूबसूरत लड़कियां, बहुत ही खूबसूरत लड़की को हमने यहाँ बुलाया, तो बल्ली बुला लें हम। बुला लो यार। वैसे भी साजिद सर अकेले बैठे मेरे को अच्छे लग रहे हैं। हाँ, हमें अच्छे नहीं लग रहे। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए द टैलेंटेड, द ब्यूटीफुल स्वरा भास्कर। साजिद सर, स्वरा आपका स्वागत है एंटरटेनमेंट की रात पर। जोरदार तालियां हो जाएं फॉर साजिद सर एंड फॉर स्वरा। बल्ली, एक मिनट यार, बोलने दे यार प्लीज तमीज यार। से, आज बदतमीज वाले सवाल नहीं। क्यों, बुआ जी की बेटी आई हैं आपकी? एक तो तेरी बुआ जी के कितने बच्चे हैं बे? हर चीज में बुआ जी बुआ जी बुआ जी। गरीब आदमी के बच्चे जो होते हैं ना, उसकी हाँ। कोई गिनती नहीं होती, पता है हाँ। सर। आप देखो, जैसे आप हो, फरा मैम है, आपकी लड़ाइयाँ क्या होती होंगी कि यार नहीं इस साल मैं फिल्म बना लेता हूँ, फरा तो अगले साल बना लेना। हम लोग पता क्या लड़ते थे, दोनों भाई बहन, मम्मी पापा के बीच में कौन सोएगा। पहले दोनों भाई लड़ते थे, फिर 3 भाई लड़ने लगे, फिर 4, फिर 5, फिर 10। हम लड़ते रहे, बीच में सोया कोई नहीं, 15 हो गए इस चक्कर में। अक्सर जितनी भी हीरोइंस हमारे शो में आती, मन करता है उनके गले मिलूं। आपके पैर पड़ने का मन कर रहा है, पता है क्यों? तेरे को घुटने नहीं नजर आ रहे? क्यों, क्या होता है यार? ऐसी इमेज हो गई है ना स्वरा मैम की। इमेज क्या क्या इमेज हुई है? हिंदुस्तानी, क्यूट और ओपन लेटर टाइप फीलिंग्स। ओपन लेटर? कौन सा लेटर? तो बताइए चिट्ठी के बारे में कुछ थोड़ा सा। अब मैं क्या बताऊं सर, सबको पता चल गया है चिट्ठी के बारे में। ये लव लेटर ओपन लेटर में क्या फर्क है, आप बता सकती हैं? लव लेटर किसी के थ्रू छिपा छिपा के भेजना पड़ता है। ओपन लेटर जिसको लिखते हैं वो छुपता फिरता है बेचारा। लव लेटर के एंड में किस मिलता है, ओपन लेटर के एंड में मिलता है, तो वो मुझे पढ़ रहे हैं काफी सारे। बट सर, आपको तो हमेशा से इंडस्ट्री में मुंहफट बोला जाता था। अभी मुंहफट के नए कैंडिडेट आपके साथ में बैठी हैं, तो कंपटीशन आ गया तो मार्केट competition, में। तो ये कैसा लग रहा है आपको? मैं इसके बारे में एक ही बात बोलूंगा। मैं आई थिंक 3-4 साल पहले मिला था। ये एक्चुअली एक लड़की है, मैं बोल रहा हूँ। ये तो हम सबको हमें भी पता पता ही है है। नहीं नहीं नहीं, वाक्यों का मतलब क्या है ओपन सर? लेटर में थोड़ी मर्दानी हो जाती है। लेकिन ये एक्चुअली एक लड़की है और सुशील लड़की है। मुझे आई थिंक इनकी जरूरत है। मैं बिल्कुल सुशील, गुणवती, बहुत अच्छी लड़की हूँ, बड़ों की इज्जत करती हूँ, सिगरेट भी नहीं पीती। मैं अरेंज मैरिज के लिए आइडियल कैंडिडेट हूँ। तो बंसाली साहब, आप छोटे हैं आपसे? Guys, everyone is misinterpreting my letter. Actually, I love Deepika. I love her. मैं खिलजी बनना चाहती थी, वो चांस तो मिला नहीं। फिर वो जौहर में मर गई फिल्म में, तो फिर मुझे बहुत बुरा लगा। जी। तो ये मैंने इसलिए लेटर लिखा है। मेरे लेटर का रियल स्पिरिट कोई समझ नहीं पा रहा। अच्छा, लोग वी और वाई से शुरू होने वाले वर्ड्स में फंस रहे हैं। यू आर अ फैबुलस एक्ट्रेस और तुम्हारी छवि एज एन एक्ट्रेस बनी है एंड पीपल शुड लव यू फॉर दैट। जब आप हर चीज इतनी फ्रीली करती हैं, तो फिर 3 लोगों की ड्यूटी को लगाइए उम्र चेंज करने के लिए। इसका क्या जवाब है आपके पास? यार एक मिनट, जस्ट बिकॉज मैं क्रिटिकली अक्लेम्ड एक्ट्रेस हूँ, उसका ये मतलब नहीं है कि मेरी इनसिक्योरिटीज नहीं है, ठीक है? मैं भी यंग दिखना चाहती हूँ। Nobody has to know your real age. Tell me. Tell me in my ear. Tell me in my ear. ओह अच्छा अच्छा अच्छा। इन्होंने मुझे अपनी असली एज बता दी और मैं आपको बता दूं कि मैं इतने सीनियर आदमी के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। इतने सीनियर रिस्पेक्टेड जन के साथ मुझे खड़ा रहना पड़ेगा। तो बेसिकली मैंने ये सोचा कि एक्ट्रेसेस को यंग लगना चाहिए और ये वो, बिकॉज लोग विकी करते हैं आपको और पहली चीज आपके सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। एंड यू आर सो डम राइट नाउ कि तू अभी बोल भी रही है दुनिया के साथ। Are you saying it? एक लड़के का मैसेज था, हाय स्वरा, मैं भी सेम स्कूल, सरदार पटेल विद्यालय जो मेरा स्कूल है, मैं भी सेम स्कूल में था और मैंने आपका देखा, मैंने कैलकुलेट किया, अगर आप इतने साल के हो तो आप तो इस बैच में होगे, लेकिन मेरे बैच में तो आप नहीं थे, तो जरा बताना कौन से बैच में थे। फिर वो लड़का एज चेंज करते रहता था, तो कुछ दिनों तक मेरा एज हर रोज बदलता था, क्योंकि वो चेंज कर रहा था, फिर मेरे वाले लोग चेंज कर रहे थे, फिर वो चेंज कर रहा था, फिर मेरे, लेकिन ही आल्सो डिडंट हैव द राइट एज।
आपसे जानना चाहूंगा स्वरा, हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारी टैलेंटेड एक्ट्रेसेस हैं, बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जो सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती की वजह से फेमस हैं। तो आपको लगता है आपको आपका ड्यू क्रेडिट मिलता है कभी कभी? नहीं, मुझे तो एक्चुअली लगता है कि मुझे काफी सारा क्रेडिट मिल गया है। जितना ड्यू था उससे थोड़ा ज्यादा मिल गया है। बट कभी कभी फील होता है कि यार मतलब मैं इस एक रोल को बेटर कर सकती थी, मैं भी ग्लैमरस लग सकती हूँ। शायद मेरा थॉट प्रोसेस लोगों को लगता है कि लग सकती हूँ ग्लैमरस मतलब क्या है? तेरे को प्रॉब्लम कितनी हॉट है यार, तालियां बजाओ एक बार। क्या है आदमी? गरीब आदमी ना फिल्में देखता नहीं है। आधी ज्यादा फिल्मों में भाई वो ग्लैमरस रोल नहीं करी है अगर। इट्स ट्रू यार, मैं स्पेशलाइज करती हूँ गरीबी, बीमारी, भुखमरी, लाचारी। अरे आप तो मेरी बिरादरी से हैं। अरे मम्मी, बहू मिल गई हमारी जैसी गरीबी है। हमने सुना है साजिद खान लाइट ऑन करके सोते हैं। हाँ, ये सच है। क्यों सर? बचपन से मेरे को भूत से बहुत डर लगता है। स्पेशली अगर मैं कहीं ट्रैवल करता हूँ, शूटिंग के लिए जाता हूँ, शोज के लिए जाता हूँ, होटल के रूम जो देते हैं, कुछ अलग सी ईरीनेस होती है होटल के रूम में। लाइट बंद करो और नया रूम है तो मैं टीवी चालू रखता हूँ और एक लाइट चालू रखता हूँ और फिर भी नींद बराबर नहीं आती, करवटें बदलते रहता हूँ। साजिद खान इकलौते ऐसे डायरेक्टर हैं जो एक रूम लेते हैं और असिस्टेंट भी अपने साथ ही सुलवाते हैं उस रूम में। अबे सुलवाते मतलब ऐसे मत बोल के, साथ में सोते हैं। हाँ, तो वो क्या है वो बताओ ना वो हमको। अलग बिस्तर होते हैं। बट किसी ने कभी आपको कहा नहीं कि यार सर ये लाइट ऑफ कर दो ना, नींद नहीं आ रही हमें? अगर कोई रूम में है तो लाइट ऑफ हो सकती है। ये मतलब बड़े रंगीन आदमी है, अगर कोई रूम में है तो लाइट ऑफ है। धीरे धीरे सीक्रेट्स बाहर आ रहे हैं। नो नो नो, मतलब बहुत गलत sound कर रहे हैं अभी साजिद। समझ में आया कि शादी क्यों नहीं कर रहे। तू बात का बतंगड़ बना रहा है। सुन मेरी बात। जब एक फिल्म बना रहा था 3-4 साल पहले, तो मैं एक रिलेशनशिप में था और वो रिलेशनशिप में इसलिए था मैं क्योंकि मैं था। 20-25 दिन के लिए आउटडोर था वो फिल्म का। तो वो जो लड़की थी वो बोल रही थी हु आर यू विथ, तो मैं बोलता था मेरा असिस्टेंट। बोले सेंड मी अ पिक। तो अब असिस्टेंट और मैं दोनों बिस्तर पे लेटे हेलो ऐसे। फिर उसका मैसेज आता ओके हैव फन। अरे हैव फन। सर बॉलीवुड में अक्सर ऐसा होता है कि लोग आपके सक्सेस के साथ बदल जाते हैं। आपकी फिल्में स्वरा हिट हो जाती हैं तो लोग आपको ट्रीटमेंट अलग देते हैं, जब आपकी फिल्में वर्क नहीं करती ट्रीटमेंट अलग देने लगते हैं। तो इस चीज को आप लोग कैसे टैकल करते हैं, हैंडल कैसे करते हैं आप लोग? मैं वो इनसाइडर हूँ बॉलीवुड का जो कंप्लीट आउटसाइडर हूँ। मैं ना शराब पीता हूँ, मैं ना पार्टीज में जाता हूँ, ना अवार्ड फंक्शन में देखा जाता। आप पेज 3 पे आप मेरी फोटो देखेंगे। हाँ सेम है सर, मुझे शराब के पैसे नहीं मेरे पास। बट तुझ में और मुझ में फर्क है, मुझे बुलाते हैं। सर मैं आपको बता दूं, मेरे को भी बुलाते हैं। इधर आ बे, तू किसके साथ है? साजिद सर मैं आपको बताऊं, मुझे बड़े अजीब लगते हैं वो लोग के जो टाइम के साथ साथ अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं। आज हमारा भाई करण टीवी पे है, इसकी फिल्म आएगी, ये कल को बड़ा स्टार बन जाएगा, लेकिन हम नहीं चेंज होंगे। हम इसको कल भी ऐसे इग्नोर मारेंगे। हम नहीं बदलेंगे, ये हमारा वादा है नेशनल टेलीविजन पे। भाई आपका बॉयफ्रेंड है? What do you mean है? मैं अच्छी लड़की हूँ। हाँ, लड़के पसंद करते हैं मुझे। बड़े बहुत पर्सनल सवाल है ना एक लड़की का। सर पर्सनल सवाल का मतलब क्या? बॉयफ्रेंड के दिल्ली की सड़क के ऊपर बिठा के बाल कौन काटता है? ये कैसा पर्सनल रिलेशन है? तूने एक बॉयफ्रेंड का बाल काट दिया था, मुड़वा दिया था उसको? मैं बोर हो रही थी। तो उसके बाल काट दिए थे? What? उसको टकला कर दिया था? एक आदमी के बालों से पंगा लिया तुमने। एक मिनट, कहीं वो बॉयफ्रेंड यही तो नहीं जिसके बाल काटे थे? इतनी क्या बोर हो गई तू? अच्छा ये हुआ क्या, क्या बोर हो गई थी आप? एक तो स्कूल वाले बॉयफ्रेंड नहीं होते हैं। अच्छा, Because क्या I'm होते like, हैं? अगर भाई। हाथ नहीं पकड़ा है तो बॉयफ्रेंड नहीं हो तुम। ये मैंने बाद में डिस्कवर किया। Anyway, अबे यहाँ पे कुछ गिरा, मैं तो वो उठाने so as I was saying, नहीं आगे बैठ जाइए। तो उस टाइम हम छोटे थे और हमें ये सब डेट वेट का सीन नहीं पता था। हाँ। और ऑब्वियसली कि कहाँ मिलेंगे और ये सब। तो मैंने कहा कि चलो इंडिया गेट पे मिलते हैं। मेरा घर इंडिया गेट से वॉकिंग डिस्टेंस था। तो मेरे को ना आइडिया आया कि यार क्या करेंगे हम इंडिया गेट में। मैं बहुत बार जा चुकी हूँ, मैं वहीं पली बड़ी हूँ उस इलाके में। तो मैं ना अपने बैग में कैंची ले गई। मैंने सोचा इसके बाल वैसे ही बहुत बड़े लग रहे हैं। यू नो उसका वो वाला स्टाइल था वो उस टाइम जो पॉपुलर था ना, ऐसे। हाँ, सलमान फ्रॉम तेरे नाम। तेरे नाम। तो मैंने उसे बोला देखो तुम मुझे कितना लाइक करते हो। तो वो बेचारा ऐसे हो गया कि यार मैं लाइक करता हूँ तेरे को। मैंने कहा डू यू ट्रस्ट मी? तो उसने कहा हाँ। आज लाइक सच बता, दिल से विश्वास करता है मेरे ऊपर? तो उसने कहा हाँ यार क्या हो गया? मैंने कहा मैं तुझे हेयर कट दूंगी। And he was like, तो मैंने उसके बाल वाल काटे। ऐसा गंदा डिजास्टर नहीं देखा कभी। कि ऐसे ऐसे कितने, मतलब वो बेचारा 6 दिन स्कूल नहीं आया। बट प्रॉब्लम क्या थी कि वो हाथ नहीं पकड़ता। दिल्ली का कौन सा लड़का है जो हाथ नहीं पकड़ता भाई?
फिर बाद में हाथ पकड़ लिया था। ओके गाइस, कम यार दिस इंटरव्यू इज अ डिजास्टर। बात निकली है तो ट्रूथ एंड डेयर पे आ जाते हैं भाई, जोरदार तालियां। ट्रूथ और डेयर। सबसे पहला सवाल सर आपसे, हाँ, ट्रूथ में, ट्रूथ में। आप कभी जेल गए? हाँ, गया हूँ। क्या? हाँ, वो खाना देने या मिलने नहीं सर, जेल बकायदा। बकायदा जेल में 15 साल का था। और जो मैं यहाँ पर बोलने जा रहा हूँ, आज तक मैंने कभी किसी इंटरव्यू में नहीं बोला है। आज पहली बार इस शो में बोल रहा हूँ। मैं और मेरे दोस्त, उसका नाम वीनू है, जो अभी न्यूयॉर्क में रहता है, हम दोनों स्ट्रैंड सिनेमा में ग्रीन हॉर्नेट पिक्चर देखने गए थे ब्रूस ली की। और वो पिक्चर देख के जब वापस आए तो सेंट्रल लाइन से हम लोग बैंड्रा स्टेशन पे उतरे थे और इतना लंबा वो फुट ब्रिज था। तो मैंने उसको बोला, यार फुट ब्रिज छोड़ना यार, सीधा हिंदी फिल्मों की तरह ट्रैक्स क्रॉस करते हैं। तो बोला नहीं 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 यार, ऐसा बहुत डेंजरस होता है। तो अरे कुछ नहीं होता है। तो रुके 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 ट्रेन आई, ट्रेन के सामने ट्रैक्स क्रॉस किए हम लोग ने और ऊपर चढ़ गए। अब जैसे चढ़े वाला देखा कुछ नहीं होता है। हवलदार ने पकड़ा दोनों को। सॉरी अंकल, सॉरी अंकल, सॉरी अंकल, आगे से नहीं करूंगा, आगे से नहीं करूंगा। ये तू मर सकता था ऐसे, लेकिन मरा तो नहीं ना मैं। एक सेकंड के लिए ना मैं छुड़ा के भागा भी, उसने डंडे से मारा टाक करके मेरे को। मैं गिर गया। तो मेरा दोस्त, मेरे उम्र में 4-5 साल बड़ा था, आप बच्चे को मार नहीं सकते ऐसे। तो उसने फाट करके उसको तो बच्चे को बोलता है ट्रैक क्रॉस करने को। रेलवे पुलिस स्टेशन जो है, वहां पे हम लोग को लेके गए और पूरी रात हम लोगों ने वहां पे अंदर बिताई, लॉकअप में। लॉकअप में। सुबह पता नहीं कोई रहम दिल इंस्पेक्टर आया जिसने नोटिस किया कि यार ये स्कूल में जाता है, इंग्लिश विंग्लिश बराबर बोलता है। सर आई एम वेरी सॉरी, आई विल नॉट डू इट अगेन, आई विल गो टू माई क्लास एंड राइट एन एसे, नॉट एन ओपन लेटर, एसे, और हाउ यू शुड नेवर क्रॉस ट्रैक्स अगेन सर, आई प्रॉमिस यू सर, सर आई कैन डू मिमिक्री सर। तो वो हंसने लगा। तो इसे चलो इनको छोड़ो। तभी मोबाइल फोन कुछ नहीं था। घर पे गया, माँ ने फाट करके मारा, किधर था पूरी रात। लेकिन मैंने बोल दिया और उसके बाद मैंने आज तक कभी रेलवे ट्रैक्स ऐसे क्रॉस नहीं किए। उसके बाद बहुत बार ट्रेन में गया हूँ, विदाउट टिकट भी गया हूँ। लेकिन आप लोग प्लीज कभी ऐसा मत करना। चलिए जोरदार तालियां सर के लिए। आइए चलिए स्वरा जी। स्वरा, ओह गॉड, उन्होंने सच बता दिया है। अभी आपको सच बताना है कि डेयर लेना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं डेयर कर रही हूँ। मैंने बहुत सच बोल दिया ऑलरेडी अपने बारे में। डेयर करेंगे डेयर डेयर डेयर। 2 मिर्ची खानी पड़ेगी आपको। नो तो अभी यार सच इज लाइफ। गाइस, मैं काली मिर्च नहीं खा पाती, मैं गरम मसाला से मुझे मिर्च लगती है। चलिए सर, एक बहुत अच्छा हमारे पास डेयर है। हाँ। आप ट्वीट कीजिए कि मेरे को लाइमलाइट में रहना अच्छा लगता है, मैं इसलिए कंट्रोवर्सी क्रिएट मिर्ची खा करती रही हूँ। खा रही है। आ गई, आ गई। नहीं पहले पूरी मिर्ची खा। पहले पूरी खानी पड़ेगी। आगे ये प्रूव करता है कि मैं लाइमलाइट के लिए कंट्रोवर्सी नहीं करती। अरे बेचारी रो भी रही है यार, सब मस्कारा भी निकल रहा है। सर आपकी बारी डेयर करने की। या माजिद सर की नेशनल टेलीविजन पे एक टांग वैक्स की जाएगी। मेरी टांग वैक्स की जाएगी। जोरदार तालियां हो जाए साजिद सर के लिए। बलराज जी, ये भी किया एक बॉयफ्रेंड के साथ। अरे तू क्या क्या करती है यार? एक बॉयफ्रेंड के बाल मुंडवा दिए, एक को वैक्स करा दिया। तू गर्लफ्रेंड थी के ब्यूटी पार्लर? लड़कियों को कितना दर्द होता है उन्हें भी पता चलना चाहिए ना। इन्हें भी पता चलना चाहिए भाई साहब, ये लीजिए आइए। अबे लेकिन क्यों पता चलना चाहिए? डेयर है सर, आपने जवाब मत करो दिया। वैक्स अपने पास। आइए आइए। मैं एक ही बार में नहीं कभी नहीं बेटा, ये बाल निकालेगी तू बदला निकालेगा। नहीं सर, आप अपने हाथ से करो, कम दर्द होगा। नहीं अपने हाथ से कम दर्द होगा। 1 मिनट। चलिए 1 2 नहीं 1 2 3। अच्छा वैक्स हुआ है, बहुत अच्छी वैक्सिंग हुई है। बलराज जी, कौन से ब्रांड का वैक्स है? बहुत अच्छी वैक्सिंग हुई है। एक डब्बा इनको दे दो। खत्म नहीं हुआ है अभी। आइए प्लीज थोड़ा मैम आ जाइए, जोरदार तालियां हो जाएं। डेयर है आपके लिए।
I hate you guys. I hate you guys. तो अगर आप ये ट्वीट ओके मैं ट्वीट कर दूंगी। क्या ट्वीट करना है? कि मुझे लाइमलाइट में रहना अच्छा लगता है इसलिए मैं कंट्रोवर्सी क्रिएट करती हूँ। ओ बाप रे। I hate you. भाई साहब इनसे डेयरिंग एक्टर्स मैंने आज तक नहीं देखी। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। क्या ट्वीट है मेरा? मुझे लाइमलाइट में रहना अच्छा लगता है। मुझे लाइमलाइट में रहना अच्छा इसलिए मैं कंट्रोवर्सीज क्रिएट करती हूँ। उसको डैश लिख के बलराज लिख दूं? लिख दो मैं भी ट्रेंड करने लगूंगा। ट्वीट कर दिया सर जी, जोरदार तालियां। हो। आ गया ट्वीट। जोर से पढ़। मुझे लाइमलाइट में रहना अच्छा लगता है इसलिए मैं कंट्रोवर्सी क्रिएट करती हूँ। PS I hate बलराज। हाँ दामोदर सेल्समैन, बोलो बोलो। क्या? अच्छा वो जो लाल वाली साड़ी अपनी सास के लिए ली थी वो धोने के बाद सफेद हो गई है? हाँ तो नहीं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अरे कहाँ धक्के खाते खाते पवई तक आओगे। एक काम करो ना, ससुर को छत से धक्का दे दो, बैलेंस हो जाएगा। हाँ ओके, काटता हूँ। हाँ भाई साहब आप कौन है? कौन? अभी बड़ी लंबी उम्र है यार। मैं सोच रहा था पता नहीं किस बेवकूफ का फोन आ रहा है, तू सामने दिख गया है। नहीं। वैसे यार बड़ी कंफ्यूजन वाला काम कर दिया तूने। आज इंटरव्यू तू ले रहा है? हाँ क्यों? मलिश्का नहीं ले रही है? नहीं मलिश्का नहीं ले ये रही। बड़ा पंगी वाला काम हो गया सर। मैंने सारे पंच मलिश्का के हिसाब से लिख लिए थे। नहीं बट कोई बात नहीं यार बल्ली, क्या है ना कि खाली आवाज का फर्क है, टैलेंट एकदम सेम है, सारे पंच बराबर सटीक बैठेंगे। खैर सुन, हाँ बोल। तू फिर भी इंटरव्यू लेता हुआ अच्छा दिखता है। हाँ, फिर? ये बेचारा गरीब देखो सर, बलराज। एक बार ना साजिद सर, मैंने इसको साबुन बेचा था। मैं ये भूख के मारे साबुन खा गया, साबुन के बुलबुले छोड़ने लग गया। 1 महीने तक इसके पूरे परिवार ने इसे सर दबा दबा के एज ए हैंड वॉश यूज किया है। खैर 1 मिनट, सेल्समैन हूं तो ये वाही मैं तेरे लिए लाया हूँ। ये पानी की बोतल है, 10,000 रुपए ओनली। इतना महंगा क्या क्यों? है ना, तेरे घर में पानी की लाइन ही काट दी है मैंने, अभी खाली यही है जो है। एक काम कर, तू नहा ले पी ले, तीसरे काम के लिए कुछ है मेरे पास, ये रख। अरे मुझे क्यों दे रहा है लेकिन? एटलीस्ट यू विल बी ऑन द न्यूज। नो ही इज ऑलरेडी ऑन द न्यूज। इसमें सर इसी का आर्टिकल छपा है, मैंने कहा सही जगह पहुंच जाएगा। स्वरा, मैं तुम्हारा बहुत ही बड़ा फैन हूँ। मैंने तुम्हारी सारी पिक्चरें देखी है, खासकर वो पिक्चर थी ना रांझना, उसका वो हीरो तो क्या नाम था उसका? धनुष। हाँ, उसके लिए ना एक चीज है मेरे पास, फ्री में देता हूँ, आप उसको दे देना। ओके, ये उड़ता तीर है जो मैंने तब लिया था जब मैंने 2 शो एक साथ साइन किए थे। ठीक है, ये रखो, आप उसको दे देना, और अब आपकी तीर धनुष की जोड़ी कंप्लीट हो गई है। थैंक यू। ओके सर आपने उन लोगों के लिए सामान दे दिया जो हमारे शो पे आए भी नहीं आए। हाँ जो शो पे आई हैं स्वरा जी, उनके लिए आप कुछ लेकर आए हैं? बिल्कुल लाया हूँ, क्यों नहीं लाया। 1 मिनट, आपके लिए बड़ी खास चीज है मेरे पास। स्विट्जरलैंड की 2 टिकट हैं, ये केवल 200 रुपए में। कैसे? थैंक यू। एक्चुअली क्या है ना, ये सेकंड हैंड है। 1 साल पहले मैं सरगुन ऑलरेडी घूम के आ चुके हैं स्विट्जरलैंड। खैर और बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास बेचने के लिए, जैसे कि फॉर इंस्टेंस एग्जांपल, ये फोन बड़ा कमाल का फोन है सर, 25 लाख रुपए मात्र। 25 लाख? 25 लाख का फोन है ये। ज्यादा इंटरनेट- महंगा नहीं 25 लाख का? नहीं मैं बताता हूँ क्यों महंगा नहीं है यार। ये देख 25 लाख का फोन है, मगर बिना इंटरनेट, बिना 3G, बिना बैटरी, बिना सिम कार्ड के दुनिया में किसी से भी बात कर सकते हो आप। कैसे? कैसे? अभी डेमो देता हूँ सर। हाय स्वरा, कैसी हो तुम? कैसे चल रहा है एंटरटेनमेंट की रात का शूट? बहुत बेहतरीन, मैं क्लियर दिख रहा हूँ ना एकदम? कुछ ज्यादा ही क्लियर। आजकल टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। वैसे इतना महान फोन है ना, आप जिससे बात करो उसका हाथ भी पकड़ सकते हो। कैसी हो स्वरा? जिससे बात करो उसको हगी भी दे सकते हो, है ना? ऐसा है, आप लोगों ने लाइफ में बहुत सारे टच स्क्रीन फोन देखे, ये टच स्क्रीन फोन है। कुछ ज्यादा ही टेक्नोलॉजी आपके फोन बहुत में। बढ़िया, 10G से 10G। भाई साहब आप सबके लिए लाए हो, मेरे लिए पानी लाए थे यार। और कोई? ए तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है साले, तेरे लिए नहीं लाऊंगा मैं। 1 मिनट रुक, ये ले, इन्हें जाने दो। ये अलादीन का चिराग है, इससे तेरा करियर एकदम सेट हो जाएगा। घिसने से कुछ होगा नहीं। इधर देख, इसको ऐसा ले, ऐसा टिल्ट कर, ठीक है? इसमें से तेल निकलेगा, ठीक है?
इसको ऐसा ऐसा करने का, साजिद सर के पास जाने का, मस्त में इनका मसाज करने का। साजिद सर अगर खुश हुए ना, तेरे को काम मिलेगा। ए करण, मैं क्या बोल रहा था, सुनना बोल। सुनना करण, सुनना एक बार। क्या? नहीं पब्लिक की सुनना, ये शो छोड़ देना। छोड़ देना। भाई साहब, हाँ जी। हेलो सेल्समैन जी, कुछ बाकी है भाई साहब? और अब बेचने को कुछ बाकी नहीं है, खाली हाथ में देने को एक चीज बाकी है। ये जॉब की एप्लीकेशन है सर, आप रहने तो मैं पढ़ देता हूँ। हमारी राइटर्स की राइटिंग बहुत गंदी है। प्लीज प्लीज। सादर प्रणाम साजिद खान। नमस्ते। अगर आपके पास कोई भी हथियार हो, बंदूक, चाकू, छुरी, कील, छर्रा, नेल कटर, तो प्लीज सब कुछ इसी सोफे पर छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जैसे ही बाहर आएंगे हम सारे राइटर्स आपको घेर कर अपनी अपनी फिल्मों की कहानियां सुनाएंगे। प्लीज दया भाव से सुनिए और हम सभी को काम दीजिए। एंड जस्ट फॉर योर रेफरेंस, कल अंधेरी सिग्नल पे जिस बेरहमी से आपने वो 4 भिखारियों को मारा और एक का मुंह नोचा, वो भिखारी नहीं, हम राइटर थे। सर आगे लिखा है। मुझे लगा था उस वक्त कि वो हम शक्ल की बची हुई ऑडियंस है। चलो भाई, आप सब बिक गया, सब बेच दे सर। सारा सामान बिक गया, सारे पंच बिक गए, अपना एक्ट बिक गया। लेकिन पैसे तो मिले ही नहीं। पैसे सर मैं ऐसे नहीं कमाता, आई ऑलवेज टेक इट इन काइंड। 90 दिन के बाद मिलते हैं। क्या भाग गई। रवि, मेरे को ये बड़ी खुशी है कि मेरे अलावा तेरी भी रेपुटेशन खराब है लड़कियों में। नहीं मैं मूछे लगा के आता हूँ, खराब होती है। मूछे उतारता हूँ फिर तो मैं रवि दुबे नो बस। सब बढ़िया से बिक गया मेरा। अभी अपना शो 1 हफ्ता लास्ट है अपना, उसके बाद तुम सब भी बिक जाओगे। जोरदार तालियां हो जाए। Killed it. साजिद सर, ऐसी ऐसी जगह पे टैटू बनाती ना लड़कियां आजकल कि टैटू अपनी आंखों पे खुद हाथ रख लेता कि यार कहाँ बना दिया मेरे को। तूने कहाँ देखा है? I will kill you. I will literally kill you. तो आप बता दीजिए टैटू। नहीं मुझे कुछ नहीं पता है टैटू के बारे टैटू में। बनाया? टैटू जब बनाया ना, इन्होंने पूछा टैटू वाले को, भैया कितने पैसे? कहते हैं मैडम इट्स माय प्लेजर। एक तो शोल्डर पे है जी। और एक क्या यहाँ लिखा पे क्या लिखा है? सन। मतलब सूरज। सूरज शोल्डर पे मून है, ताकि मेरी कॉस्मिक एनर्जीज जो है बैलेंस्ड रहे। बट बेस्ट था मेरे फादर, जब मैंने टैटू बनवाया ना, मेरी माँ ने खूब डांट लगाई मुझे कि क्या करके आई हो, शर्म नहीं आती तुम्हें, ये कोई जगह होती है और ये वो। माय फादर इन सेइंग ओके ओके, हफ्ते भर बाद है क्या स्वरा तुम नहा ही नहीं हो गए 1 हफ्ते से? मैंने कहा क्यों? नहीं, ये जो तुमने स्केच पेन से बनाया था अभी तक गया नहीं। साजिद सर, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी पीछे कि मैं इतनी हिट फिल्में देखी, मैं एरोगेंट सा हो गया और अब मैं ठीक हूँ। तो ये आपने अपने आप में चेंज लाया या क्रिटिक्स ने आपके अंदर ये चेंज लेके आए? नहीं यार, मेरी पहली फिल्म को भी उतने ही बुरे रिव्यू मिले थे जितनी 5वीं को मिले। फर्क ये था कि पहली वाली चली, 5वीं नहीं चली। मैं वर्कर आदमी हूँ, मैं मेहनत करता हूँ सुबह से शाम तक। बेसिकली आई एम अ स्लम बॉय। एरोगेंस आया क्योंकि हे बेबी के हिट होने के बाद भी मेरा वो छवि था होस्ट एंड दोस्त साजिद खान का, जो लोग मान नहीं रहे थे कि यार इसने बनाई है पिक्चर, अच्छा हिट पिक्चर बनाई है, अच्छा अच्छी पिक्चर बनाई है। नहीं इसने नहीं बनाई है। मुझे ऐसा लग रहा था यार एज अ कंपेयर मेरा रेट बढ़ जाएगा अभी। एज अ कंपेयर मेरा रेट बढ़ गया, लेकिन मीडिया से वो इज्जत नहीं मिल रही थी जो मुझे। डायरेक्टर हूं यार, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग। तू खड़ा कैसे नहीं हुआ जब मैं रूम में आया? उस तरह से मेरा एरोगेंस बढ़ गया। वो मेरा एरोगेंस था। हिम्मत वाला जब नहीं चली ना, इट वाज अ वेकअप कॉल। इट वाज अ वेकअप कॉल के बॉस, पिक्चर नहीं चली वो तो ठीक है, सबकी नहीं चलती है। पिक्चर रिव्यू नहीं हो रही है, तू रिव्यू हो रहा है। ओह। हर रिव्यू में बुराई मेरी हो रही थी, नॉट एज अ डायरेक्टर बट एज अ पर्सन। और मुझे ऐसा लगा यार मैं तो फनी गाय हूँ, 25 साल से लोगों का मनोरंजन करते आ रहा हूँ, शो पे, स्टेज पर, जू बीच पे पैसों के लिए नाचता भी था मैं अपने दोस्त के साथ। सर ये कहानी कैसी? मतलब बोलता हूँ वो भी बोलता हूँ। ये याद रखना। इनको एक ऑल्टरनेटिव करियर पाथ मिल गया है। नहीं ऑल्टरनेटिव क्यों, आज शाम को चल मेरे साथ। मैं फिल्मों का पूरी तरह से दीवाना था। पैसा चाहिए था उस वक्त, 3 रुपया 4 रुपया सिर्फ और सिर्फ फिल्म देखने के लिए। घर में पैसा नहीं था तो कहीं से पैसा चोरी कर लेते थे, चोरी नहीं कर लेते तो भीख मांग लेते थे। एक फिल्म आई थी दिलीप कुमार साहब की, रवि चोपड़ा साहब ने डायरेक्ट की थी। फिल्म बहुत हाइप थी, फिल्म का नाम था मजदूर। 1984 में मैं 13 साल का था और मेरे साथ मेरा दोस्त था तेज सप्रू का छोटा भाई जीतू सप्रू। तो हम दोनों को मजदूर देखनी थी और हमारे पास तकरीबन 6 रुपए थे और टिकट थी 4.5 9 रुपए की और 3 रुपए कम थे। तो बोला अभी क्या करें, आप 1 घंटे में शो शुरू होने वाला है। बोला चल जूबीच जाते हैं। बोला क्या करेंगे जूबीच पे? मैं बोला जूबीच पे जाके डांस करेंगे,
एक्शन करेंगे, थोड़ा कॉमेडी करेंगे, मिमिक्री करेंगे, मिथुन की तरह नाचे, रजनीकांत के डायलॉग बोले, अमिताभ के डायलॉग बोले, एक्शन सीन किया, जितेंद्र की तरह डांस किया। अरे और फिर लोग खड़े होकर देखिए दोनों बच्चे क्या कर रहे, फिर बोला, मजा आया? हाँ मजा आया, पैसा फेंको ना। तो किसी ने 1 रुपया, 8 आना, 1 रुपया। सर 2000 रुपये आप करके दिखाएंगे प्लीज। अरे जो भी थे, मिथुन चक्रवर्ती साहब का डांस करते थे। ओ तेरी जात का पैदा मारो। रजनीकांत रजनीकांत रजनीकांत। अबे अबे चल। बट साजिद सर, चलो ये तो जुहू बीच का आपको नहीं करना, लेकिन यहाँ पे बहुत लोग हैं जो शायद नहीं जानते, मैं जानता हूँ। साजिद सर बहुत कमाल का ब्रेक डांस करते हैं। साजिद सर ये कहानी आप पहले हमें बताइए, फिर हमें एक स्टेप तो मतलब। यार जब 2 बच्चे बड़े होते, फारा और मैं जब बड़े, फारा मुझसे उम्र में थोड़ी बड़ी है, और जब बाप का साया हट जाता है, मेरे फादर की डेथ होगी जब मैं 14 साल का था, तो अक्सर क्या होता है, माँ बाप एटलीस्ट जो फादर्स होते हैं वो अपने बच्चों के लिए इनहेरिटेंस छोड़ जाते हैं। हमारे जो पिताजी थे वो फारा और मेरे लिए कर्जे छोड़ गए, तो हमको वो कर्जे चुकाने थे। मैं 14 साल का, फारा 16-17 साल की, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। जो काम मिलेगा वो करेंगे। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि स्कूल भी जाना है, डांस भी करना है, एक्टिंग भी करना है, जहां से मनोरंजन करके लोगों से पैसा मिले। इज्जत की खाऊंगा, इज्जत की कमाऊंगा। अच्छा तू मानेगा नहीं, एक जोकर था जो एक बच्चों की बर्थडे पार्टी के लिए टर्न अप नहीं हुआ था, और मैं ब्रेक डांसर था। तो विस्क्राफ्ट ने मुझे बोला, यार बच्चों की बर्थडे पार्टी में तू जोकर बन के जाएगा? तो मैंने बोला 1000 रुपए लूंगा। तो बोला यार वो जोकर को हम लोग 500 दे रहे हैं। ऐसे लेकिन मैं 1000 रुपए लूंगा, मैं वो जोकर बनूंगा जो ब्रेक डांस भी करेगा। तो बच्चों की पार्टी में जोकर बन के भी गया, गुलाटी वुलाटी मारा, जोकर बन। क्या बात। देखा बेटा अमीर है तो बाप भी पैर छूता है, समझे? ये स्कूल के नोट्स बनाने वाले दिनों में मैं ये नोट्स बना रहा हूँ, देखा? 1 रुपए से शुरुआत की थी मैंने, पता है साजिद? 1 रुपए से सिर्फ। और आज देखो मेरे पास करोड़ों रुपए हैं। बट ये कैसे इतना लंबा? बस 1 रुपया लिया, फोन बूथ में डाल दिया और बोला तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में है। अरे मिल गए। कैसा है सज्जू, कैसा है? ओए हेलो, बढ़िया ओए एकदम। बदतमीज। सज्जू क्या होता है? अमीर आदमी किसी का भी नाम खराब कर सकते हैं। करेक्ट है, करेक्ट। साजिद खान नाम है उनका। साजिद 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 हेलो हेलो बेटा, तू लेट पैदा हुआ है। सचिन सचिन ये होता है। वो होता है। इसलिए तू यही रह गया। देख सामने जो बैठे हैं ना, उनकी चापलूसी करना सीख बे। अब देख कल को मैं साजिद खान के साथ फिल्म कर रहा हूँगा और तू यही बोल रहा होगा, तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं दिव्यांश सर का। सुरा सुरा टच मी टच मी टच मी, सुरा सुरा टच मी टच मी टच मी, सुरा सुरा। क्या हुआ भाई, हुआ टच? बेटा तू बड़ा हो ना, तेरा बड़ा हो जाएगा मार खा खा के, मैं तेरे को बता रहा हूँ। और ये क्या बकवास कर रहा है? स्वरा स्वरा टच मी। बेटा है, बेटा है, बाप बनने की कोशिश मत कर, समझा? क्या मतलब? मतलब ये गाना मेरे मन में चल रहा है, तू क्यों गा रहा है बेटा? ऐसे अच्छा लगता है? कहाँ से आ रहा है पता चल रहा है। अगर तू मेरा बाप नहीं होता ना, हाँ तो क्या कोई और होता मेरा बाप? हीरो की जय हो। वाही हाँ भाई। यार मेरे को लग रहा है सोफे को थोड़ा और आराम देना चाहिए। चलो एक गेम खेलें सर? ऑफ कोर्स रेडी। मिर्च नहीं खाऊंगी मैं। कोई देर नहीं है, नहीं, नहीं, एंटरटेनिंग गेम है, फनी गेम है। आइए ना, आइए स्टेज पे ही ना। प्रॉपर्टी लेके आइए, फिर मैं आपको गेम बताता हूँ। सर ये कुछ बॉटल्स हम लोग यहाँ रख देंगे। ये आपको अपने माथे पे बांध लेना है इसको। माथे पर जी। और आपको इस बॉल के साथ बॉटल्स को गिराना है सर। बॉल्स के साथ बॉटल्स को गिराना है सर।
ओह नो। तो क्या होगा फिर उसके बाद? जो जीतेगा उसको चेक मिल जाएगा टाइम पे। उसको टाइम पे चेक मिल जाएगा सर। रेडी? आइए सर, आप वहां से और आप वहां से। जिसने पहले 5 बोतल गिरा दी है वो जीत गया। स्टार्ट। एक आखिरी सवाल, बहन भाइयों में जब झगड़े होते हैं वो बड़े क्यूट से झगड़े होते हैं ना, लेकिन कुछ बहनें ऐसी होती हैं जो सोचती हैं कि रात को 2:30 बजे का अलार्म लगाऊंगी। परफेक्ट। एक जूते में जा रही है। स्वरा, मम्मी, अरे कंगन का साइज तो मिला नहीं, बहू के चप्पल का साइज मिल गया, चलेगा? I'm gonna kill him. क्या लेकिन तेरा एम सॉलिड था। साजिद सर, ये एक ऐसी बहन है जो रात को 2:30 बजे का अलार्म लगाती हैं और सोचती हैं कि आज चाकू से भाई का कत्ल कर दूंगी। क्या ये सच है? नेशन वांट्स टू नो। सबसे पहले तो मैं 9 साल की थी। 9 ये साल की उम्र सच में है? कत्ल? खूनी? मैं खूनी बच्चे के साथ बैठा हूँ। मेरा भाई बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग था बचपन में। उसकी उम्र क्या थी? नहीं, वो 7 साल का था। वो 7 साल का 7 था। साल के बच्चे का खून एक चला 7 साल के बच्चे का कत्ल किया इस औरत ने। देखो पापी गुड़िया को, देखो पापी गुड़िया, खूनी गुड़िया। बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग था और वो मुझसे ना काफी मोटा हो गया था। हमारी बहुत लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ होती थी, बहुत मारता था मुझे, बहुत इरिटेट करता था। एक दिन उसने मुझे बहुत मारा और मेरे मॉम डैड घर पे नहीं थे और जब तक वो आए हम ना सोने वाले थे, तो मुझे लगा आज तो इंसाफ हो नहीं पाएगा, तो मैंने सोचा आज मैं इसकी जान ले लूंगी। तो मैंने एक अलार्म लगाया 2:30 बजे का और मैं रखा, मैं सोचा मैं रात में 2:30 बजे उठूंगी और मैं चाकू लूंगी किचन से उसको मार डालूंगी। तो नहीं आगे आपका एस्केप प्लान क्या था इसके बाद? even worse than the open letter. तो फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, मैं सो गई, मैं ऑब्वियसली उठी नहीं, या पता नहीं अलार्म बजा नहीं। भगवान का शुक्र है आपकी नींद नहीं खुली। अगले दिन सुबह मैं उठी, मेरी बस छूट रही थी, आज भाई रोक लेना बस, भाई भाई देख, तू भाई नहीं है मेरा, भाई है ना तो मैंने फिर वो बस रोक कर आया। ये बैक टू नॉर्मल, आई हेट यू। वैसे भी कौन सा आप लव यू बोलने वाली थी अगर मैं ये बात नहीं बताता तो। एंटरटेनमेंट की रात अभी और जारी रहेगी, बहुत एंटरटेनमेंट बचा है, इसलिए हम चाहेंगे कि आप इस सोफे से उस सोफे पे जाके बैठ जाएं। एक बार जोरदार तालियां। यू नो, दुनिया में सबसे मस्ती वाला रिश्ता होता है जीजा और साली का। हमारे यहाँ पे एक जीजा और एक साली हैं जो बहुत दिनों बाद मिले हैं। तो क्या होता है, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मुबीन एंड दीपिका। मेरी 20 करोड़ की लॉटरी लग गई। मजाक तो नहीं कर रहे हो? अच्छा मजाक कर रहे हो क्या? अच्छा आपका नाम ही मजाक है। अरे साजिद भाई, जब से एंटरटेनमेंट की रात ज्वाइन किया ना, हर कोई मेरे साथ मजाक करते हैं। देखो ये रघु कहता मैं बाल स्ट्रेटनिंग करवाने जा रहा हूँ। और सुपरस्टार बलराज ख्याल कैसे हो? बलराज सयाल नाम है मेरा। हाँ तो सुपरस्टार भी तो बोला है। अरे सौरभ भास्कर जी, ये जो दैनिक भास्कर जी हैं, ये आपके क्या लगते हैं? जो भी है दैनिक भास्कर, ये न्यूज़पेपर है, उनको हाँ। कुछ नहीं लगते। हाँ तो ये भी तो न्यूज में बनी रहती है आजकल। साजिद भाई, मैं दुनिया का सबसे परेशान आदमी हूँ। क्यों क्यों? मेरी शादी ऐसी लड़की से करवा दी, क्या बताऊं। मुझे कहते चांद जैसी लड़की हमारी। सुहाग रात पे घूंघट उठाए, सच में चांद निकला, इधर से इधर तक टकली। दिल तो करता है तलाक दे दूं, लेकिन क्या करूं, नहीं दे सकता। दिल के हाथ तो मजबूर हूं। मतलब दिल क्या, साली पे आ गया। अगर बीवी को छोड़ूंगा ना, साली को भी छोड़ना पड़ेगा। वैसे मेरी साली जो है ना, बड़ी हॉट है। आज ही लंदन से आ रही है, देखते हैं क्या होता है। सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, सच में। जीजू, हाँ। एक काम करो ना, इनसे मेरे रिश्ते की बात करो ना। तो साजी जी, अगर आप कहें तो मैं इससे शादी कर लूं? हाँ? नहीं नहीं, क्या बोल रहे हो? जीजू प्लीज, हाँ। अभी ना ये सब छोड़ो, प्लीज जल्दी से ये चले जाएंगे, इनसे मेरी शादी की बात करो ना। मैं इनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस का नहीं पंगा, जहाँ डायरेक्टर प्रोड्यूसर देखा मैं कुछ भी कर सकती हूँ।
अगर मेरी दीदी के तुम पति नहीं होते ना तो मुक्का मार के यही मुंह तोड़ देती। तेरी दीदी का पति नहीं, इसलिए मैं भी बहुत परेशान हूँ। इतनी जाहिल औरत है इसकी बहन, इतनी जाहिल औरत है। मेरा प्रमोशन हुआ, मैंने ऑफिस से फोन किया, डार्लिंग क्या तुम मार्केटिंग हेड की बीवी बनना चाहोगी? तो कहती हाँ बनना तो चाहती हूँ, लेकिन मेरा पति नहीं मानेगा। हो गई बकवास। हाँ, अब इनसे मेरे रिश्ते की बात करोगे या नहीं? अरे क्या करोगी, तुमसे शादी करने के लिए जाने मन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो प्लीज। क्या कह रहे हो? आलू की सब्जी में नींबू निचोड़ दूंगा, जन्म तेरी याद में खाना पीना छोड़ दूंगा, और तू अगर आज हाँ कहे तो कल तेरी बहन को छोड़ दूंगा। सच? हाँ, मुझ दिल के अरमानों को तेरे प्यार के लिए जगा दिया। मैं गया था टच स्क्रीन वाला मोबाइल लेने, तेरे बाप ने 1100 थमा दिया। सच्ची बोल रहा हूँ, सच्ची बोल रहा हूँ। जब भी तुम्हें देखता हूँ ना, तुम्हारे माँ बाप पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है मुझे। अच्छा क्यों? क्योंकि जब घर में रसगुल्ला था तो मुझे दही भल्ला क्यों थमा दिया? तो आप मेरी दीदी से इतनी नफरत करते हैं? अरे बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ, खून खौल उठता है, ऐसा लगता है उसकी जान ले लूं, गला दबा दूं उसका। अच्छा, ये क्या कर रही हो? सुनीता तुम? ओह माय गॉड, ये तो मेरी पत्नी है सुनीता। क्या कह रहे थे तुम? मैं क्या हूँ, दही वड़ा? और क्या था वो 1100 नंबर वाला मोबाइल? अच्छा, आज के बाद ना मुझे अपनी ये शक्ल मत दिखाना। गेट आउट, जा रही हूँ मैं। अरे गेट आउट बोल के तुम क्यों जा रही हो? पता है ना, घर तो तुम्हारा ही है। अरे सुनीता रुको मत जाओ, रुको मत जाओ, सुनीता, सुनीता रुको मत जाओ। अरे मुझे छोड़ के चली गई, एक सेकंड। हाँ हेलो सविता, हमारा प्लान कामयाब हुआ, तुम्हारी बहन घर छोड़ के चली गई, अब हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता, आ जाओ। थैंक यू। अरे वाह। तो आज के लिए एंटरटेनमेंट की ये शाम यही खत्म होती है।